नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। 30 अक्टूबर की तारीख बेहद करीब है। 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। 2 का दंगल कौन जीतेगा, इसका नतीजा 2 नवंबर को आएगा, लेकिन उससे पहले प्रचार का दौर जारी है। दो सीटों पर उपचुनाव के लिए धुआंधार प्रचार जारी है। सीएम नीतीश कुमार ने लगातार दूसरे दिन तारापुर में सभा की और विकास के नाम पर वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि जब से मौका मिला है तो तब से काम किया है। नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी के कार्यकाल पर तंज कसते हुए कहा कि उस दौरान बिहार की क्या स्थिति थी सब जानते हैं। व्यवसायियों को बिहार छोड़कर भागना पड़ रहा था, उस वक्त को भूलना नहीं है। साहब, जब से आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है तो हमने बिहार के लोगों की सेवा की है, समाज के हर तबके का उत्थान किया है, हर इलाके के विकास में समय लगाया है। हम लोगों का सारा समय आपकी सेवा में लगा है और हम तो शुरू से कहते हैं कि आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। लेकिन अब बाकी लोगों को तो बहुत मौका मिला। अभी तो हमारे सभी नेतागण कुछ बोल रहे थे, लेकिन जरा बताइए, जब मौका मिला पति पत्नी को राज करने का 15 साल, तो क्या किया साहब? कौन सा काम हुआ? सब लोग बता रहे थे। यहां से कितने लोगों को भागना पड़ा था? और सबसे ज्यादा व्यवसायियों को और व्यापारियों को भागना पड़ा था। कितने डॉक्टरों को भागना पड़ा था? क्या स्थिति थी? और सब लोग तो कह ही रहे थे कि शाम होते होते कोई आदमी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। तो ये माहौल था। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि उपचुनाव में जनता जेडीयू के साथ है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को सपना देखने की आदत है और लालू प्रसाद को जनता नकार चुकी है। देखिए संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। पिछले कई दिनों से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कैंप कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार की सभा हुई, उस सभा में ललन जी भी मौजूद थे। सर, तस्वीर क्या दिख रही है? क्योंकि एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि एक उपचुनाव में जिस तरह से बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा है वो शायद पहली बार देखने को मिल रहा है। नहीं, बड़े नेताओं का जमावड़ा कहाँ लग रहा है? चुनाव प्रबंधन है। हर बूथ पर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता सचेत हैं। इसलिए कि जब एक तरफ लूटपाट करने वाले लोग हों तो सचेत तो रहना न पड़ता है। तेजस्वी सर हर सभा में कह रहे हैं कि 2 सीट पे अगर जीत मिलेगी तो सरकार उनकी बन जाएगी। सपना देखना कोई गुनाह है क्या? सपना देखना कोई गुनाह तो है नहीं, और सपना कभी पूरा नहीं होता है। ये दोनों बात सत्य है। तो वो सपना देख रहे हैं जो कभी उनका पूरा नहीं होना है। सर, आरजेडी और कांग्रेस में दूरियां दिख रही है, क्या वाकई ऐसा है कि आरजेडी और कांग्रेस मिली भगत है? ये दोनों उपचुनाव में जनता को भ्रमित करने के लिए, जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए ये सब काम करते हैं। लालू जी आके क्या कहेंगे कि हम 15 साल पत्नी के साथ जो हमने राज किया, पूरा बिहार में हमने ध्वस्त कर दिया, पूरा बिहार को रोड ध्वस्त कर दिया, बिजली ध्वस्त कर दिया, अपहरण का उद्योग चलाया, यही सब ना बोलेंगे लालू जी आके? तो बोलने दीजिए। तो उनसे चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? सर, क्या फर्क पड़ेगा? लालू जी को सब चिंता है। लालू जी का चेहरा जो है बिहार में देख के, जैसे सांड जो है लाल कपड़ा देख के भड़कता है, वैसे लालू जी को देख के बिहार की जनता भड़कती है। तो ललन सिंह अपने अंदाज में लालू यादव के चुनाव प्रचार को लेकर चुटीला अंदाज में उन्होंने हमला बोला और साथ में ये भी किया कि भाई कांग्रेस और आरजेडी अंदर से मिली भगत है, भले ही ऊपर से नोराकुस्ती हो रहा है। बहरहाल तारापुर का विधानसभा उपचुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, तारापुर। उपचुनाव के प्रचार के रण में लालू प्रसाद अब तक उतरे नहीं हैं, लेकिन दिल्ली में दिए अपने बयान से बिहार की सियासत गरमाती। कांग्रेस अब खुलकर आरजेडी के विरोध में उतर चुकी है, पोस्टर वॉर के जरिए निशाना साध रही है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस कंफ्यूज है। चरण यादव भक्त को न रही है।
कांग्रेस पर लालू प्रसाद ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की एक ही विकल्प है और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पर भरोसा है, लेकिन बिहार कांग्रेस के नेता छूट भैया है। कांग्रेस पार्टी को के विषय में जो लोग बोलते हैं, तो कांग्रेस को तो हमसे ज्यादा कोई कांग्रेस को मदद किया है, डिफेंड किया है। क्या नेशनल लेवल पे आप कांग्रेस को अभी भी मानते हैं? मानते ही हम अभी नेशनल लेवल पर ऑल इंडिया पार्टी है, पुरानी पार्टी है, मानते हैं हम लोग। लेकिन ये सब छोट भैया सब जो अपना है, अपना नौकरी करता रहता है, कुछ नहीं। 25 अक्टूबर को लालू प्रसाद ने पटना आने से पहले दिल्ली में बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास पर अपमानजनक बयान दिया था और लालू के इस बयान के बाद कांग्रेस आक्रामक हो गई है। पटना में पोस्टर के जरिए कांग्रेस ने आरजेडी और लालू पर वार किया है। दलित अपमान की बात कहते हुए पोस्टर में लिखा गया कि दलित के अपमान का बदला लेगा कुशेश्वरस्थान, लेकिन इस पोस्टर में कांग्रेस पूरी तरह कंफ्यूज दिख रही है, क्योंकि कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में साथ देने वाले नेताओं की तस्वीर में तेज प्रताप यादव को भी जगह दी गई है, वो भी तब जब 23 से लेकर 25 अक्टूबर के बीच तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस को अपने ट्वीट के जरिए लताड़ लगाई है। तेज प्रताप के ट्वीट वार से जहां सियासी संग्राम की शुरुआत हो गई है, वहीं बीजेपी जेडीयू का कहना है कि ट्वीट से साफ है कि आरजेडी में बेचैनी है और बीजेपी की बात सही साबित हो रही है। तो साफ हो चुका है कि जो बात भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती आ रही थी कि टुकड़े टुकड़े गैंग की बात, आज वही बात लालू जी की विरासत करने वाले तेज प्रताप जी भी बोल रहे हैं। और अब तो वही बात हुई ना कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। जब से कुछ भूले भटके युवा कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, कांग्रेस पार्टी अनिश्चित है कि वोटों में इजाफा हो जाएगा, हालांकि होना नुकसानी है। और दूसरी तरफ राजद के लोग बेचैन हैं, क्योंकि उनके लिए तो युवा का मतलब सिर्फ तेजस्वी और तेज प्रताप ही है ना। इसके अलावा कहीं कोई युवा दिखाई देता है तो बेचैनी बढ़ जाती है, असुरक्षा का भाव बढ़ जाता है। भले ही सामने वाले युवा में कोई क्वालिटी हो कि ना हो, लेकिन ये लोग अपनी बेचैनी अपने शब्दों से जाहिर करने लगते हैं। नेता बनने का शौक पाले तो तेज प्रताप जी इतने दिनों से घूम रहे हैं, और उनकी पार्टी है कि उनको नेता मानती ही नहीं है। कोई महत्व ही पार्टी में नहीं मिल रहा है और आप दूसरों पर कटाक्ष कर रहे हैं। तेज प्रताप जी, आप बताइए ना, आप कब नेता बन पाइएगा? कब बन पाइएगा? कब आपकी पार्टी आपको नेता मानेगी? ये तो पहले बताइए। क्यों दूसरों पर कटाक्ष कर रहे हैं? जो नेता है वो नेता है, और आप हैं कि रोज अंड बंड संड बोल रहे हैं, नेता बन नहीं पा रहे हैं। तो पहले अपना देख लीजिए। बिहार की जनता राजनीतिक रूप से समझदार होती है, और कुछ लोग नए नए कांग्रेस में घुस करके अनाप शनाप राग अलाप रहे हैं। इसीलिए ठीक कहा गया है कि कल तक देश विरोधी नारे लगा रहे थे, और आज जनता को बता रहे हैं कि सबसे बड़े ज्ञानी हैं। अब बात सिवान के गुटनी प्रखंड के बेलौर और बेलोरी गांव में 5 लोगों की संदेहास्पद मौत के बाद गांव में भय का माहौल बना हुआ है। 2 दिनों में 5 लोगों की मौत के बाद ग्रामीण हताश हैं। प्रशासन के मुताबिक 2 लोगों की मौत बीमारी से हुई है, वहीं 3 लोगों की मौत की वजह का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा। मृतक मनोज राम के परिजनों का कहना है कि मनोज की मौत शराब पीने से हुई है। वहीं प्रशासन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। और बेलोरी गाँव के मनोज राम, दुखरन राम, अनवर अंसारी और रविंद्र राम की मौत हुई है। वहीं बेलोर गांव में शिवाजी यादव की मौत हुई है। और सिवान एसपी अभिनव कुमार ने गुटनी थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह और चौकीदार वीर गुनाथ राय को सस्पेंड कर दिया है। पूर्णिया के सरबेली घाट पर बना पुल बाढ़ के पानी में ध्वस्त हो गया है। पुल के ध्वस्त होने से 3 गांव के हजारों लोगों के आने जाने का रास्ता ठप हो गया है। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। पुल टूटने की जानकारी मिलने के बाद अमौर के विधायक अख्तरुल ईमान मौके पर पहुंचे। उन्होंने इंजीनियरों पर गलत एस्टीमेट देकर छोटा पुल बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रशासन से जल्द राहत और बचाव कार्य की मांग की है। पुल की जरूरत थी, और सैलाब के पानी का कोई आकलन किए बगैर ये लोग इस तरह की योजना बना लेते हैं। बल्कि यही नहीं, मैं आपको कहूँगा कि पलसा घाट पर जो
पुल बना है और विभागीय तौर पर पुल का निर्माण हो गया और जनता की परेशानी अपनी जगह पर रह गई है। इस पुल के बारे में पिछले दिनों से हम लोग सूचना देते रहे, लेकिन अफसोस कि विभागीय उदासीनता के कारण इस पुल को बचाने का काम नहीं किया जा सका। पटना जंक्शन पर बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच और वैक्सीनेशन के लिए मेडिकल टीम तो तैनात कर दिए गए हैं, लेकिन ज्यादातर यात्री बिना जांच के ही बाहर निकल जा रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की माने तो सैंपल जांच के लिए रोके जाने पर कुछ यात्री धक्का मुक्की कर देते हैं। वहीं ऐसे में स्वास्थ्य कर्मी परेशान हैं। पटना जंक्शन का जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। दीपावली और छठ को लेकर बाहर से आने वाले यात्रियों की संख्या काफी बढ़ गई है। ऐसे में पटना जंक्शन हो चाहे एयरपोर्ट या फिर बस स्टॉप, वहां पर मेडिकल टीम तैनात कर दी गई है, जहां पर ना सिर्फ कोरोना वैक्सीन दिया जा रहा है बल्कि टेस्टिंग का काम भी तेजी से चल रहा है। लेकिन सबसे विडंबना ये है कि जो मेडिकल टीम में तैनात किए गए हैं उनको परेशानी हो रही है। जो भी यात्री बाहर निकल रहे हैं स्टेशन पर, वो ना तो वैक्सीन लेना चाह रहे हैं और ना ही जाँच कराना चाह रहे हैं। जो मेडिकल टीम है उनके साथ एक भी पुलिस बल नहीं दिया गया है। ऐसे में जो यात्री हैं वो आराम से ट्रेन से उतरते हैं और बाहर निकल जाते हैं। सिर्फ मुख्य द्वार नहीं बल्कि फ्लाईओवर वाला जो गेट है उससे ही बाहर निकल जाते हैं। तो जरा हम मेडिकल टीम है उनसे बात करते हैं, क्या परेशानी हो रही है, क्या सब परेशानी है? सर यहाँ पे जो ट्रेन से लोग यात्री आते हैं वो मतलब 10 तरह के गेट है, सबसे भाग जाते हैं। यहाँ से कोई गुजरते नहीं है, बहुत कम ही लोग गुजरते हैं। उनका हम लोग खुद से बुला करके जाँच करते हैं। एक भी पुलिस नहीं मिली है? नहीं, एक भी नहीं है। वो रोकते हैं तो रुकती है? नहीं रुक पाती है, बहुत मुश्किल से हम लोग कर पाते हैं। मैं तो बता ही रहे हैं, लेकिन जरा इस चादर की हालत देखिए आप। ये टेबल है और यहाँ पर जो यात्री आ रहे हैं वो भी हाथ रख रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी भी यहाँ पर हाथ रखकर काम कर रहे हैं। लेकिन जरा इसकी तस्वीर आप देखिए, सफेद चादर जो है काला पड़ गया है और इसमें बड़े बड़े धब्बे हैं, यानी इससे कई बीमारियां भी हो सकती है। अभी तक चादर नहीं बदले गए हैं, कई बार सूचना भी दी गई है। तो एक डर स्वास्थ्य कर्मी को ये भी है कहीं इन्फेक्शन के शिकार ना हो जाए। कुछ और स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है, कोई परेशानी भी हो रही है? सर बहुत परेशानी हो रही है सर। इससे पता चलेगा कि देखिए कितना दिन से, लगभग हमको लगता है जब से कोविड हुआ है तब से ही ये चादर पड़ा हुआ है। और जितना गंदा है, हम लोग काम करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, काम करना है। कोविड को डिटेक्ट करना है, कितना पॉजिटिव निकला है, कितना नेगेटिव निकला। अब इसमें इस स्थिति में काम करना पड़ रहा है। डर लगता है कहीं हम लोग इन्फेक्ट ना हो जाए। इस लोगों को कहते हैं, हम लोग जैसे प्रशासन ने तो हम लोगों को कहा गया कि आप बोलिए, तो बोलते हैं तो कहते हैं हम वैक्सीन ले चुके हैं, जबरदस्ती कराना है, हम लोग मतलब नहीं कराना चाहते हैं, नाक में नहीं डलवाएंगे, कहते परेशानी है। तो यहाँ पर जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है, क्योंकि जहाँ जो चादर आप देख पा रहे हैं ये चादर पूरी तरह से गंदगी से युक्त है और इससे इन्फेक्शन का खतरा है। तो स्वास्थ्य कर्मी ना सिर्फ इससे परेशान है बल्कि डस्टबिन भी नहीं मिलता है जल्दी। पुलिस कर्मियों की जरूरत है, क्योंकि बिना सुरक्षा कर्मी के ना किसी का जांच कर पाना संभव है और ना ही टीका देना संभव है। क्योंकि जो यात्री ट्रेन से उतरते हैं वो या तो दूसरे गेट का सहारा ले लेते हैं या फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए निकल जाते हैं, क्योंकि एक भी पुलिसकर्मी जांच टीम के साथ मौजूद नहीं है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। इधर बक्सर स्टेशन पर कोरोना जांच की व्यवस्था तो है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के चलते बाहर से आने वाले यात्रियों का कोरोना जांच नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि प्रशासन के लोगों की तैनाती नहीं होने की वजह से लोग बिना जांच के चले जाते हैं। स्वास्थ्य कर्मी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यात्री दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। देखिए संवाददाता पुष्पराज की रिपोर्ट। बक्सर रेलवे स्टेशन पर भी बाहर से आने वाले यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आप देख सकते हैं ये नज़ारा है जहां स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये कैंप लगाया गया है कोरोना जांच को लेकर के, लेकिन जो यात्री आ रहे हैं वो बगैर जांच के ही बाहर निकल जा रहे हैं। जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी भी यहाँ कमी है। जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि लोग बगैर जाँच के निकल जा रहे हैं, क्या परेशानी क्या हो रही है? प्रशासन यही दिक्कत है कि जैसे लाइन में लगाया जा रहा है तो लोग लाइन में लग नहीं पा रहे हैं। हम लोगों से प्रशासन है नहीं, अब यही दिक्कत हो रहा है। अगर लाइन में लग जाते आराम से तो लोग जांच करने में सुविधा होती। कितने लोग आप लोग हैं? अभी सर मॉर्निंग शिफ्ट में हम लोग 4 आदमी हैं, तो 4 में 2 प्रेजेंट हैं, अभी 2 नहीं आए हैं। कहाँ गए 2 अभी ड्यूटी में नहीं आए। अभी समय तो हो गया ड्यूटी? हाँ, ड्यूटी का समय तो हो गया है, अभी पहुँचे नहीं है? अभी पहुँचे नहीं है। किस तरह से जाँच कर, जो बाहर से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वहाँ से काफ़ी पैसेंजर उतर रहे हैं जी, तो कैसे जाँच हो रही है? जाँच यहाँ जैसे यहाँ पर GNM स्टाफ जो है या NM स्टाफ जो रहती हैं वो सारे ग्लव्स वगैरह पहनने के बाद सारा। कोई है नहीं आपके यहाँ? जी, तो अभी नहीं, अभी हाँ बिना जांच के ही निकल जा रहे हैं। रुकने पर भी नहीं, रुके नहीं रहे तो हम जांच करेंगे कैसे? रुकते तो हम जांच करते। पुष्पराज, न्यूज़ 18, बक्सर।
और अब बात महापर्व छठ की तैयारी की। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक में मगरदही घाट पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। प्रशासन की ओर से बनाए गए सीधी घाट की स्थिति भी खराब है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ दिन पहले नगर निगम के कर्मी साफ सफाई के लिए आए थे, लेकिन थोड़ी बहुत सफाई करके वापस लौट गए। देखिए संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। छठ पूजा का महाअनुष्ठान कुछ दिनों बाद होना है और ऐसे में हम समस्तीपुर के बूढ़ी गंडक के मगरदही घाट की स्थिति को जानने के लिए पहुंचे हैं और ये तस्वीर देखिए जहां पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है और घाटों की स्थिति यहां पे काफ़ी ख़राब है। और ये मगरदही घाट पे ये प्रशासन के द्वारा सीढ़ी का निर्माण करवाया गया था, जिस पर काफ़ी गंदगी फैली हुई है और नीचे तक पूरी स्थिति काफ़ी ख़राब है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा ये आदेश ज़रूर दिए गए हैं कि घाटों की सफाई कराई जाए, जो खतरनाक घाट हैं उनकी पहचान करवाया जाए, लेकिन जो स्थिति है इस बूढ़ी गंडक के मगरदही घाट की अब तक साफ सफाई नहीं शुरू हुई है। स्थानीय लोगों के द्वारा जो सीढ़ी पर बाढ़ के दौरान जो मिट्टी आकर जम गए थे उन मिट्टी को ज़रूर हटाया जा रहा है, लेकिन जो प्रशासनिक स्तर पर पहल होनी चाहिए, घोषणा के बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई होते नहीं दिख रहा है। तो है गंदगी तो है, बहुत गंदगी है। अभी थोड़ा सा साफ करके गया है, अभी है। कब आया था साफ करने? 4-5 दिन पहले। कितने लोग आए थे? नहीं देखे थे। अच्छा। हाँ नहीं देखे थे। न्यूज 18 नेटवर्क समस्तीपुर। इधर खगड़िया में गंडक नदी के किनारे छठ घाटों की हालत काफी दयनीय है। यहां पर गंदगी का अंबार लगा है। अभी तक नगर प्रशासन की ओर से साफ सफाई का काम नहीं शुरू हुआ है। देखिए संवाददाता दिग्विजय की ये रिपोर्ट। लोक आस्था का महापर्व छठ में साफ सफाई और शुद्धता की काफ़ी महत्व होती है और ये हम आपको दिखा रहे हैं। जो लोग छठवर्ती घाट तक जो पहुंचेंगे छठ के दिन, उसका स्थिति हम आपको ये दिखा रहे हैं। खगड़िया का सीढ़ी घाट है जहां पर कि आप देख सकते हैं कि जो गंडक नदी का जो पानी है वो धीरे धीरे कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण छठवर्तियों को भी ये परेशानी सता रही है। यहाँ जो सीढ़ी घाट है 4 से 5 हज़ार लोग छठ के दिन यहाँ पर अर्घ देने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन जो स्थिति है घाट का वो आपको दिखा रहे हैं। अभी भी पूरा गंदगी का अंबार यहाँ पर चारों तरफ से दिखाई दे रहा है। साफ सफाई की कोई व्यवस्था अभी तक शुरुआत नहीं की गई है। देख रहे हैं कि इतनी गंदगी जो कि आज तक अभी तक तो नगर परिषद नज़र उठा के भी नहीं देखने आए हैं क्या ये स्थिति है। और दूसरी बात कि पानी घटने के वजह बढ़ ही रहा है। दुर्गा पूजा के बाद नगर परिषद सक्रिय होता है। हमको लगता है कि बढ़ते पानी के देखते हुए नगर परिषद जो है पानी घटने का इंतज़ार कर रही है। तब तक में कम से कम नगर परिषद को चाहिए कि घाट के कम से कम साफ सफाई की शुरुआत तो करे। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। इधर मधेपुरा में बदमाशों ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट को लूट का विरोध करने पर गोली मार दी, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाया गया। 45 मिनट तक घायल का इलाज टॉर्च की रोशनी में की गई। घायल की गंभीर हालत को देखते हुए बाद में उसे सदर अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया। और कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी कि दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांवों से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। अमूल की कामयाबी के साथ ही उसके विज्ञापन का अनोखा सफर भी शुरू हो गया। 1966 में विज्ञापन बनाने वाली टीम ने अमूल गर्ल की तस्वीर को अंतिम रूप दिया। साथ ही विज्ञापनों के अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली टैगलाइन अटली बटली डिलिशियस तैयार की गई। अमूल गर्ल और मशहूर लाइन अटली बटली डिलिशियस आज भी सबके जहन में अमूल बटर की तरह
हमेशा तरोताजा रहती है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक